हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज ही खाने शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज ही खाने शुरू करते हैं। अरे तो अपने मायके में क्यों रह रही है। दोस्तों, आज की कहानी काल्पनिक है। आंचल अपने कमरे में लेटी थी। बेटा रौनक, जो 6 साल का होने वाला था, सो रहा था। आज आंचल का मन बहुत दुखी था। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। 7 महीने हो गए थे उसे मायके आए हुए। महीने भर तो भाई भाभी का रवैया ठीक रहा, पर अब भाभी का स्वभाव बदल गया था। कई बार उन्हें बड़बड़ाते देखती तो चुप रह जाती, पर आज भाभी को पड़ोस में किसी से कहते सुना, आंचल के भाई तो अपनी बहन का और भांजे का बहुत ध्यान रखते हैं। मुंह से निकलने से पहले सब हाजिर कर देते हैं। नहीं तो आज के महंगाई के ज़माने में 2 व्यक्तियों का खर्चा उठाना आसान बात थोड़ी ना है। अपने बच्चे भी तो हैं। कितनी खुश थी आंचल जब उसकी संयम के साथ शादी हुई थी। माँ तो बचपन में ही चल बसी थी, पर सासू माँ ने माँ की तरह प्यार दिया था। ससुर जी भी आंचल बेटी करते थकते नहीं थे। संयम तो उस पर जान छिड़कते थे। संयम अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। बहुत अच्छी नौकरी थी। ससुर जी भी नौकरी करते थे। आंचल भी पढ़ी लिखी थी, पर वह कहते थे कि हम दोनों तो कमाते हैं, तुम घर पर रहकर ऐश करो सास बहू। 2 साल बाद रौनक का जन्म हुआ तो घर में खुशहाली छा गई। रौनक को कोई गोद से उतारने को ही तैयार नहीं था। आंचल अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती थी। उसके मायके में भी भैया भाभी, एक भतीजा एक भतीजी और पापा थे। पर कहते हैं ना, कभी कभी खुद की खुशियों को खुद की ही नज़र लग जाती है। जब रौनक 5 साल का हुआ तो संयम ने उसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया था। सबने बड़ी तारीफ करी थी। 2 महीने बाद एक दिन मौसम खराब था। मैंने मना भी किया कि आज काम पर मत जाइए, पर बोले बहुत ज़रूरी काम है। रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हो गई। तूफान आ गया। बैलेंस बिगड़ने की वजह से बाइक स्लिप कर गई और संयम जैसे ही गिरे, एक भारी पत्थर से उनका सर टकरा गया और वहीं दुनिया छोड़ गए। जैसे यह खबर घर पहुंची, मेरा और इनकी मम्मी पापा का बुरा हाल था। खबर सुनते ही सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। उन्होंने हम सबको संभालने की बहुत कोशिश करी, पर संभालना इतना आसान नहीं था। 15 दिन बाद भैया भाभी मुझे घर लेकर जाने के लिए आ गए। भाभी ने ही मेरा सारा सामान पैक किया। 2 महीने तो ऐसे ही निकल गए। बेटे को सीने से लगाए गुमसुम सी बैठी रहती। फिर धीरे धीरे होश संभलने लगे तो पापा ने भाभी से कहा, बहू, जो आंचल का जेवर लेकर आई थी उसे संभालने के लिए दे दो, और जो वह बीमे के 2 लाख रुपए आए और जो ऑफिस से मिले थे सारे इसको दे दो। तो भाभी बोली, पापा जी, मैंने सब संभाल कर रखा है। तो आंचल ने भाभी से पूछा कि भाभी, आप जेवर कब लेके आई। तो भाभी ने कहा, अरे जब तो तुम्हें लेने गए थे तब तो तुम्हें किसी बात का कोई होश ही नहीं था। तो मैंने कहा, पर भाभी, शादी में जो उनकी तरफ से जेवर चढ़ा था वह क्यों ले आई आप। तो भाभी ने कहा कि आंचल, यह ज़िंदगी ऐसे नहीं कटती। फिर संयम की नौकरी अनुकंपा के आधार पर आंचल को मिल गई। वह कुछ खर्चे के लिए पैसे रख कर सारे भाभी को दे देती और घर में भी सारे कामों में भाभी की मदद करवाती। उसके बाद भी भाभी पड़ोस में ऐसे बोल रही थी। यह सब सुनकर आंचल को बहुत दुख हुआ, पर किससे कहे अपनी मन की बात। आज मन बहुत बेचैन था। आज ऑफिस की छुट्टी थी। वह अपने बेटे को लेकर मॉल घूमने चली गई। वहाँ पर पहले कई बार संयम के साथ वह आ चुकी थी। उसके ससुराल और मायके में ज़्यादा दूरी नहीं थी। वहाँ पर उसे आदिति, जो उसके ससुराल के पड़ोस में रहती थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी, मिल गई। आंचल को देख बहुत खुश हुई। बोली, अरे आंचल, तुम यहाँ, और रौनक बेटा तुम कैसे हो। फिर उसकी सहेली कहती है, चल आ जाए, एक कप कॉफ़ी पीते हैं। तो आंचल ने कहा, ठीक है। वह बेटे के लिए चॉकलेट शेक और अपने लिए कॉफ़ी मंगवा लेते हैं। फिर इधर उधर की बातें करने लगते हैं। फिर अदिति पूछती है, आगे के लिए क्या सोचा है, दूसरी शादी। तो आंचल ने कहा, नहीं, कभी भी नहीं। मैं संयम को कभी नहीं भूल सकती। तो आदिति ने कहा, पर ऐसे ज़िंदगी काटनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आंचल ने कहा, नहीं आदिति, मुझे अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना है, संयम का सपना पूरा करना है। तो आदिति ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने मायके में क्यों रह रही हो। तुम्हारा घर है, सास ससुर हैं, उन्हें देख कलेजा करता है। कुछ ही महीनों में बिल्कुल टूट गए हैं। तुम नौकरी करती हो तो फिर मायके में क्यों रहती हो। औरत का पीहर में ज़्यादा दिन गुजारा नहीं होता। वैसे तो अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, पर अभी तुम्हारी शादी का विचार नहीं है तो अपने ससुराल में रहो। रौनक को भी दादा दादी का प्यार मिलेगा। वह उसका घर है। यहाँ यह कुछ दिनों में पराया महसूस करने लगेगा और संयम की आत्मा को भी खुशी मिलेगी कि उसके जाने के बाद उसके माता पिता का ध्यान रखने वाला कोई तो है। बाकी फैसला तुम्हारा है। आंचल, जो तुम्हें ठीक लगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ।
आंचल मॉल में से रौनक और अपने भतीजा भतीजे के लिए खिलौने लेकर घर वापस आ जाती है। वह बच्चों को उनके खिलौने दे देती है। इतने में भतीजा कहता है, बुआ मुझे ना गाड़ी नहीं एरोप्लेन वाला खिलौना चाहिए है। तो आंचल ने कहा, बेटा अगली बार ला दूंगी। तो भतीजे ने कहा, नहीं मुझे तो अभी चाहिए है। वह रौनक के लिए जो एरोप्लेन का खिलौना लाई थी वह रौनक से छीनने लगता है, पर रौनक नहीं देता। इतने में भाभी आकर रौनक के हाथ से एरोप्लेन वाला खिलौना छीनकर अपने बेटे को देकर अंदर ले जाती है और बड़बड़ाती है, हमारा खाता है और हमें ही आँख दिखाता है। आंचल यह सुनकर सन रह जाती है। सारी तनख्वाह हाथ में देती हैं, उसके बाद भी भाभी ताना मारने से पीछे नहीं हटती। वह रात भर में फैसला कर लेती है। सुबह सुबह उठकर अपनी पैकिंग करती है तो बेटा पूछता है, मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? तो आंचल ने कहा, बेटा हम अपने घर जा रहे हैं। वह अपने पापा को अपना फैसला सुनाती है। वह बहुत खुश होते हैं क्योंकि बहू के ऊपर उनका जोर नहीं था। बेटी के लिए कुछ बोल नहीं पाते थे, अपना बुढ़ापा काटना भारी लग रहा था। फिर बहू से कहते हैं, बहू आंचल का सामान इसे दे दो, यह अपने घर जा रही है। भाभी वैसे तो खुश थी कि पीछा छूटेगा, पर जब जेवर और पैसा देने की बात आई तो बहुत जोर पड़ रहा था, पर देना तो था ही। आंचल अपने बेटे का हाथ पकड़कर अकेली ही रिक्शा में अपने ससुराल पहुंच दरवाजे की घंटी बजाती है। थोड़ी देर में सासू माँ दरवाज़ा खोलने आती है। आंचल उनको देखकर चौंक जाती है। इतनी हंसती मुस्कुराती सासू माँ बिल्कुल सूख कर काटा हो गई थी। उन दोनों को देख सासू माँ बोलती है, संयम के पापा देखो बहू और पोता मिलने आए हैं, अंदर आओ आंचल। ससुर जी भी भागे आते हैं और कहते हैं, बहू तुम्हें हमारी याद आ गई, एक दिन तो रुकोगी ना? तो आंचल ने कहा, नहीं बाबूजी मैं रुकने नहीं, अपने घर में हमेशा के लिए आई हूँ, आपका बेटा बनकर सारे फर्ज निभाऊंगी। तो ससुर जी और सासू माँ ने कहा, सच बहू? तो उसने कहा, हाँ मम्मी जी पापा जी, और वह दोनों अपने पोते को गोद में उठा लेते हैं। आज आंचल को ऐसा लगता है दूर से संयम उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आंचल का फैसला सही था। आई होप दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।